जंगल बचाने की जिद में गहने, खेत और मवेशी तक रख दिए बंधक। माफियाओं पर नकेल कसकर उजड़े जंगलों में ला दी हरियाली। हरे भरे जंगल कसमार प्रखंड की विशेष पहचान है। इन जंगलों की हरियाली लोगों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये जंगल पूरी तरह से उजड़ चुके थे। खासकर वह 1980 का दशक था, जब बहुत सारे जंगलों में पेड़ पौधे के नाम पर केवल ठुंठ शेष रह गए थे। जिन गांवों में थोड़े बहुत जंगल बचे थे, उनके भी जल्द उजड़ने का खतरा बना हुआ था। वन माफिया पूरी तरह से हावी थे और स्थानीय ग्रामीण भी उनका साथ देते थे। जंगल के इस कदर विनाश के कगार पर पहुंचने के बाद अंततः हिसिम गांव के कुछ ग्रामीण जगे और वनों को फिर से आबाद करने की ठानी और जिद से वे इसमें कामयाब भी हो गए। घर के गहने, खेत और मवेशी बेच या बंधक रखकर भी इन्होंने वनों को बचाने की मुहिम जारी रखी। किस्को में बारिश से बर्बाद हुई फसल, किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर। यस तूफान के बाद भी लगातार हो रही बारिश ने किस्को प्रखंड क्षेत्र के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बारिश ने किसानों की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। किसानों ने किसी तरह कर्ज लेकर खेती की थी, परंतु सब्जियों के निकलने के समय बारिश होने से सब्जी पूरी तरह सड़ गई। सब्जी मवेशियों को भी खिलाने लायक नहीं बची। लगातार हुई बारिश से टमाटर, बोदी, शिमला मिर्च, भिंडी, धनिया, मिर्चा, गोभी व तरबूज पूरी तरह सड़ चुके हैं। मानसून से पहले झारखंड के किसानों को 50% अनुदान पर मिलेगा बीज, कालाबाजारी पर लगेगी रोक। कृषि जागरूकता रथ रवाना करते बोले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। कोरोना के संक्रमण काल में हमारे किसानों ने हमें जीने की उम्मीद दी है। ऐसे में सभी का फर्ज है कि किसानों को उनके अधिकार दिए जाएं और उन्नत कृषि उत्पादन में सरकार सहभागी बने, क्योंकि जीवन के साथ जीविका के मंत्र को लेकर चलना होगा, तभी हम प्राकृतिक आपदाओं से लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी किसानों को 50% की अनुदानित दर पर मानसून आने से पूर्व बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये बातें झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के नेपाल हाउस से कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कही। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण, भावी पीढ़ी के लिए की पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शनिवार को रांची के काके रोड स्थित अपने आवासीय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संतुलन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करने का संकल्प लेनी चाहिए। राशन व अन्य सामान के साथ मंडल कारा के कक्षपाल सहित 2 गिरफ्तार, ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे। मंडल कारा के कक्षपाल एवं सिमडेगा मंडल कारा के ही पूर्व कक्षपाल को मंडल कारा में सप्लाई होने वाली राशन सामग्री व अन्य सामान के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। वर्तमान व पूर्व दोनों कक्षपाल को रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ा। जानकारी के मुताबिक वरीय पदाधिकारियों को लगातार यह सूचना मिल रही थी कि मंडल कारा में कार्यरत कक्षपाल कमलेश शर्मा कुछ दिनों से मंडल के ही पूर्व कक्षपाल के साथ मिलकर जेल में सप्लाई होने वाली राशन सामग्री के अलावा अन्य सामग्री सप्लाई सामग्री को गायब करते हैं। हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की तबीयत बिगड़ी, रामगढ़ अस्पताल में चल रहा इलाज, डॉक्टरों ने दी ये जानकारी। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद की तबीयत अचानक क्षेत्र का दौरा करने के दौरान बिगड़ गई। बेहतर इलाज के लिए इन्हें रामगढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज के दौरान डॉक्टर ने सबसे पहले कोरोना जाँच की, जिसमें विधायक की रिपोर्ट निगेटिव आई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में वह विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों व गांवों का दौरा कर रही थी। परिजन रिश्तेदार के घर से आए वापस तो दरवाज़ा मिला गायब। पुलिस ने पहुंच दीवार गिरा, दरवाज़ा तोड़ा तो बेसुध हालत में मिली लड़की। जयनगर थाना क्षेत्र स्थित योगिया टील्हा में एक युवती को कमरे में बंद दरवाजे पर ताला लगा दीवार खड़ी कर देने का मामला सामने आया है। दरअसल ज़मीन विवाद में एक पक्ष ने ऐसा किया था।
लड़की के परिजन अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे। शाम को वापस आए तो उन्हें दरवाजे के आगे मिट्टी और ईंट से बनी दीवार नजर आई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दीवार को गिरा, दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर लड़की बेसुध हालत में मिली। लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक महिला को हिरासत में ले लिया है। घटना शुक्रवार की है। 20 घंटे से लापता थे दोनों। घर से 500 मीटर दूर डोभा में मिली लाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। रांची के पिस्का नगरी थाना क्षेत्र से पिछले 24 घंटा लापता 2 बच्चों का शव उसके घर से 500 मीटर दूर डोभा से बरामद हुआ है। शव की पहचान नगरी के हाई स्कूल मोहल्ला निवासी 8 वर्षीय मोहम्मद नदीम और 12 वर्षीय मोहम्मद अरशद के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलना नहीं चाह रही है। वहीं परिजन बच्चों की हत्या की आशंका जता रहे हैं। कोरोना से मृत सभी लोगों के सैंपल की ILS भुवनेश्वर के लैब में होगी जांच। हर 15 दिन में सबसे ज़्यादा संक्रमित इलाकों के सैंपल को भेजा जाएगा। झारखंड सरकार अब राज्य के इलाकावार कोरोना के मारक क्षमता का अध्ययन करेगी। इसके लिए सरकार राज्य में अब तक कोविड से होने वाली मौत की सभी मृतकों के सैंपल की होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर भेजेगी। इससे सरकार इस बात की जानकारी जुटाएगी कि राज्य में कितने प्रकार के कोविड के म्यूटेंट एक्टिव थे और कौन सा कितना खतरनाक है। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 4 लोग घायल, देर रात हुई घटना। बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित महेश मुंडा गिरिडीह मेन रोड स्थित बाघरा के पास शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार अनियंत्रित कार एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। सभी एक बारात से रात में वापस घर लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। मृत युवक अपने घर में अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। मृतक की पहचान मोतीलेदा पंचायत के बरामसिया निवासी अशोक राणा के रूप में की गई। लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूल के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से कंटेंट मुहैया कराने का निर्देश। 14 महीने से मात्र 32% बच्चे ही जुड़ पाए। झारखंड में कोविड के बाद लागू हुए लॉकडाउन के बाद से सभी सरकारी स्कूल बंद हैं। बच्चे पिछले 14 महीनों से कैद हैं। इनकी पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए सरकार की तरफ से डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो व्यवस्था ही पूरी तरह चौपट है। 14 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सभी बच्चों को इससे जोड़ा नहीं गया है। आरोपी गिरफ्तार, कहा मृतक ने दी थी जान से मारने की धमकी, अपनी सुरक्षा के लिए उसे मार दिया। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई है। यहां कुर्बान नगर में नाबालिग आरोपी ने इरफान नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुर्बान नगर में रहने वाले इरफान ने कुछ दिन पहले उसे मारने की धमकी दी थी। उसे डर था कि इरफान उसकी हत्या कर देगा। इससे पहले ही आरोपी ने शनिवार को इरफान की पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी। झारखंड में 14 महीने से नहीं खुले हैं स्कूल। शिक्षकों से कोविड वार्ड और वैक्सीनेशन सेंटर में ली गई ड्यूटी। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर 1 अप्रैल से 30 मई के बीच अभी तक लगभग 233 शिक्षकों की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई है। इसमें 165 सहायक शिक्षक और 68 पारा शिक्षक हैं। इनके अलावा स्कूलों के 23 अन्य कर्मियों को भी कोरोना ने ले लिया है। इसका खुलासा शिक्षक विभाग की ओर से राज्य भर से मांगे गए मृत शिक्षकों के ब्यूरो से हुआ है। ये सभी शिक्षक प्राथमिक और मिडिल स्कूल के हैं। 3 बेटियों की मां ने की नवजात लड़की की चोरी। परिजनों की तत्परता से पकड़ी गई महिला, पुलिस ने लिया हिरासत में। चतरा सदर अस्पताल में शनिवार की सुबह 5 बजे एक नवजात शिशु की चोरी हो गई। हालांकि परिजनों की तत्परता से चोरी हुए नवजात शिशु को शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर एक महिला के पास से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बच्चा चोरी करने के आरोप में जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी इकबाल अंसारी की पत्नी अनीशा खातून को हिरासत में लिया है। महिला थाना में अनीशा खातून से पूछताछ की जा रही है। अनीशा खातून की 3 बेटियां हैं।
पुलिस ने दोनों को खिंद्रा गांव के पास से पकड़ा। पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। छतरपुर थाना क्षेत्र के बाघामाड़ा गांव का श्रवण सिंह छतरपुर इलाके की ही एक 13 साल की लड़की को लेकर 3 दिन पहले फरार हो गया था। छतरपुर पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद उसे शुक्रवार की शाम छतरपुर के ही खिंद्रा गांव के पास से पकड़ा है। इस मामले में पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नाबालिग लड़की का मेडिकल जांच और कोर्ट में बयान करवाने जैसी आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा रही है। सैनिटरी आइटम्स के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। चाईबासा शहर के सदर बाजार आमा टोली मोहल्ले के रोहित कुमार सालीग्राम के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर अग्निशमन विभाग के वाहन ने आग पर काबू पाया। आग शुक्रवार की शाम करीब 7:45 बजे लगी। झारखंड में जंगलों को बचाने की इस अनूठी कहानी से सीखे पर्यावरण प्रबंधन। झारखंड में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पेड़ काटना तो दूर, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा जा सकता। ये जगहें हैं आदिवासियों का जाहिर नाथ या देसावली। इसे दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली जगह कहा जा सकता है। जाहिर नाथ वह जगह है जहां आदिवासी एक साथ मिलकर प्रकृति और मारंग बुरुंग की पूजा उपासना करते हैं। यहाँ का हर पत्ता पवित्र और संरक्षित है। ट्रक ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, महिला जा रही थी बहन की शादी में। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया NH 98 जाम। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के बासो मोड़ सतभुरवा पुल के पास NH 98 पर शनिवार को तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। महिला अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने मायके जा रही थी और इसी बीच यह हादसा हुआ। हादसे में महिला की बहन और बहनोई जख्मी हो गए। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं का डिले पेमेंट सरचार्ज माफ होगा। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण बकाया बिजली बिल का भुगतान न करने वाले घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। उनका डिले पेमेंट सरचार्ज माफ़ कर दिया गया है। यह फ़ायदा उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने अप्रैल तक का बिजली बिल 31 मई तक नहीं भरा है। यह वन टाइम सेटलमेंट होगा। 2 दिनों में टीका लगवाएं वरना ऑफिस में नो एंट्री। जिले में राज्य सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों और उनके परिवार के 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सदस्यों को 2 दिन के अंदर वैक्सीन लगवाने का आदेश दिया गया है। वैक्सीन लेने के बाद प्रमाण पत्र वैक्सीनेशन कोषांग में जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा।